कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ घर और संसार को पढ़ेंगे और समझेंगे। इस पाठ को हम एक कविता के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आइए हम इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 16 घर और संसार। इस कविता में हमें कूप मंडूकता से निकलकर व्यापक दृष्टि विकसित करने के लिए प्रेरित करना, अर्थात कूप मंडूकता यानी जिस तरीके से कुएं के मेंढक कुएं में ही अपना पूरा जीवन व्यतीत करने का सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। कुएं से बाहर निकल के भी आपको दुनिया देखनी चाहिए। आइए इस कविता को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार। अब एक पक्षी है, चिड़िया, उसका घर किस तरीके से था? अंडे के जैसे आकार वाला घर था, क्योंकि वो अंडे के अंदर थी। तो वो क्या समझती थी कि घर क्या है? मात्र अंडे के आकार के जैसा घर है। तब मैं यही समझती थी, बस इतना सा ही है संसार। तब चिड़िया की सोच क्या थी कि संसार मात्र इस अंडे के जितना ही है, उससे आगे संसार है ही नहीं। अर्थात जिस आकार में वो बंद थी, उसी को वो अपना संसार समझ रही थी। फिर मेरा घर बना घोंसला, सूखे तिनकों से तैयार। फिर क्या हुआ? इसका जो घर था वो घोंसला बन गया। जब चिड़िया अंडे से बाहर आ गई तो उसका घर घोंसला बन गया। यानी अब वो समझने लगी कि अंडे से बाहर भी घोंसला होता है, और घोंसला वो अपना घर समझने लगती है। तब मैं यही समझती थी, बस इतना सा ही है संसार। सबसे पहले उसने अपना संसार समझा अंडे को। जब वो अंडे से बाहर निकली तो उसने जाना कि घोंसला ही बस संसार है। आगे कह रही है, फिर मैं निकल गई शाखाओं पर, जो थी हरी भरी सुकुमार। अब ये क्या कह रही है कि फिर वो शाखाओं पर निकल गई, यानी डालियों टहनियों पर निकल गई, जो कैसी थी? सुकुमार, यानी कोमल, नाजुक थी, नरम सी वो डालियां थी। वो उनको भी अब घर समझने लगी। तब मैं यही समझती थी, बस इतना सा ही है संसार। फिर जब वो डालियों तक भी जाने लगी तो वो डालियों तक मात्र सीमित रही, और वो सोचती थी कि बस संसार इतना ही है, इतना ही संसार का एक सीमित क्षेत्रफल है। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में आया मेरी बहुत बड़ा है यह संसार। फिर आखिर में जब उसके पंख आ जाते हैं तो चिड़िया क्या करती है? पंखों से आसमान में यानी आकाश में उड़ने लगती है। जब उसने अपने पंख फैलाए, पसारना यानी पंख फैलाना, जब पंख फैलाए, पंख पसार के जब वो उड़ी, तब उसने ये जान पाया कि संसार तो बहुत बड़ा है। आखिर में उस चिड़िया को समझ में आता है कि संसार कितना बड़ा है। यानी हमें एक ही जगह कुएं का मेंढक बनकर नहीं रहना चाहिए। समय समय पर हमें परिवर्तन करते रहना चाहिए। इस कविता के रचयिता है निरंकर दास, निरंकर निरंकार देव सेवक। आइए इस कविता को फिर से एक बार दोहराते हैं। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार। तब मैं यही समझती थी, बस इतना सा ही है संसार। फिर मेरा घर बना घोंसला, सूखे तिनकों से तैयार। तब मैं यही समझती थी, बस इतना सा ही है संसार। फिर मैं निकल गई शाखाओं पर, जो थी हरी भरी सुकुमार। तब मैं यही समझती थी, बस इतना सा ही है संसार। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में आया मेरी बहुत बड़ा है यह संसार। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ घर और संसार समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।